बात जरा हदबंदी की भी बताते हैं आपको। और आपको याद होगा कि हदबंदी कमीशन को लेकर कल भी हमने आपको खबर बताई थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। और आज तस्दीक के साथ जो खबर सामने आई है हदबंदी कमीशन के हवाले से वो ये है कि हदबंदी कमीशन ने अपना एजेंडा मेंबरों को सौंप दिया है। हदबंदी कमीशन की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर रिलीज किया गया है एजेंडा। जो 20 तारीख की मीटिंग का एजेंडा था, हदबंदी कमीशन ने 20 दिसंबर के इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है और ये कहा है कि जनाब सभी एसोसिएट मेंबर्स को मेल किया गया है। पहले मेल पे दावतनामा आया था, इंटरनेट के यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। अब पांचों एसोसिएट मेंबर्स को मेल करके जो एजेंडा ऑफ द मीटिंग है वो दे दिया गया। 20 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे नई दिल्ली के अंदर हदबंदी कमीशन का एसोसिएट मेंबर्स के साथ इजलास होगा और उस इजलास के अंदर जो एजेंडा है उस एजेंडे को बाज़ाब्ता तौर पर तकसीम किया गया है पांचों मेंबर्स के लिए। अब आपको याद होगा कि जस्टिस रिटायर हसनैन मसूदी साहब ने खत लिखा था जिसमें उन्होंने रंजना प्रकाश देसाई जो चेयरपर्सन है कमीशन की, उनसे कहा था कि जनाब हमें बताया जाए कि मीटिंग में क्या करने आना है और एजेंडा ऑफ द मीटिंग क्या है उसे सर्कुलेट किया जाए ताकि हम अपना होमवर्क करके आए। और ऐसा लग रहा था कि शायद कमीशन देगा नहीं और इसलिए वो बाहर रहेंगे, लेकिन कल ही हमने आपको बताया था कि पांचों को जाना पड़ेगा जी, क्योंकि कमीशन ने एजेंडा ऑफ द मीटिंग जो है वो सर्कुलेट कर दिया है और बावसूख जरा से ये कह दिया गया कि पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन जो होना है वो सारा एजेंडे के अंदर दे दिया गया है, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि अब पांचों मेंबर जो है उन्हें जाना पड़ेगा क्योंकि अब एजेंडा भी आ गया है। इससे पहले एक मुलाकात भी हुई है और इस मीटिंग के बाद एसोसिएट मेंबर्स की मीटिंग के बाद एक खाका जो है वो अवाम के लिए रख दिया जाएगा, जिसके बाद रिएक्शन आएंगे और हतमी रिपोर्ट जो है वो मरकज को सौंपी जाएगी। तो कहीं ना कहीं हदबंदी कमीशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी कोशिशों में तेजी ला रहा है। और प्रेजेंटली जब आप सिनेरियो को देखेंगे जी, कहा जा रहा है कि इस बार डिस्ट्रिक्ट वाइज एक बड़ी बात जो इसमें आ रही है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सीटें हैं उनको देखा जाएगा कि किस जिले के अंदर कितनी सीटें और उनकी हदबंदी कैसी है और उन हदबंदियों को किस तरीके से दोबारा करना है। यही वजह कि ये पूरा मामला जो है एसोसिएट मेंबर्स के साथ जो है वो शेयर कर दिया गया है। प्रेजेंटली जम्मू रीजन की जहां पर बात करें, जहां पर सबसे ज्यादा उम्मीद है जी हदबंदी कमीशन को कि कोई मिरेकल होगा और बड़ी चीजें जो वो आसान होगी, उसमें जम्मू रीजन की जब आप बात करते हैं तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, 11 सीटें वहां पर है। उसके बाद कठुआ, राजौरी, उधमपुर, रियासी, पुंछ, सांबा, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा बिलतदरीब सीटें जो है वो तकसीम की गई है। ताहम सबकी नजरें इसलिए भी इस बार हदबंदी कमीशन पर रहेंगी क्योंकि ST/SCs की रिजर्वेशन, उसके बाद कश्मीरी पंडित्स की रिजर्वेशन, ये किस तरीके से इनर एडजस्टमेंट होगा, ये गेम चेंजिंग हो सकता है आने वाले चुनाव के अंदर। तो इसलिए सबकी नजरें अब लगेंगी जी 20 दिसंबर पर, जिस दिन हदबंदी कमीशन ने 11:30 बजे नई दिल्ली के अंदर इजलास को तलब किया और पहले ही ये आसार थे कि सारे मेंबर जाएंगे। अब लेकिन इट इज होप सो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज शाम तक आ जाएगी कि क्या वो इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे या नहीं। हमने बड़ी कोशिश की थी कि हसनैन मसूदी साहब के साथ रब्ता हो पाए, बात कर पाए उनसे, क्योंकि लगातार वो इस पर बात कर रहे थे, लेकिन आज बात नहीं हो पाई है। फिलहाल खबर ये कि मेल कर दिया गया है जी सब लोगों को और सबसे कह दिया गया है कि वो मीटिंग के अंदर आएंगे क्योंकि एजेंडा जो है वो दे दिया गया है।